पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जो भी टॉपिक्स हैं नाउन प्रोनाउंस, आज उनको देखते हैं। नाउन होता क्या है? ये नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, एनिमल, क्वालिटी या किसी चीज़ का। पर्सन का नाम, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ अ पर्सन इज राम, ये किसी बॉय का नाम है। नेम ऑफ अ प्लेस, दिल्ली, ये किसी प्लेस का नाम है। आगे बात करते, किसी इमोशन की बात कर दे, किसी चीज़ की बात कर दे, तो वो ट्रूथ हो सकता है, राइट? किसी एनिमल का नाम डॉग, ये भी एक नाउन है। कोई क्वालिटी है, ये क्वालिटी हुआ ना आपका ट्रूथ, कोई इमोशन हुआ, तो इन टोटल आपका पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए आप नाउन यूज़ करेंगे। अब ये मेरे पास क्या है? ये सन है, सन है, तो इसको मैं नाउन बोल सकती हूँ क्या? डेफिनेटली बोल सकती हूँ। ये क्या है? एक चीज़ है, अ थिंग है, तो ये भी मेरा क्या है? एक नाउन है। तो अब बात करते हैं प्रोनाउन की। जो हमारे नाउन हैं उनकी प्लेस पर जो यूज़ हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्या होती है? रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं आई, यू, ही, शी, दे। ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, राम इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर राम क्या है? नाउन है। बट ये क्या कर रहा है? ये खेल रहा है भाई क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्रिकेट खेल रहा है। तो अब मैंने क्या किया? राम की जगह पे मैंने राम एक बार यूज़ किया। अब मैं इसके बारे में जो भी बात करूँगी तो मैं उसकी जगह पे ही लगा दूँगी, ठीक है? और मैं खुद खेल रही हूँ तो मैं कह दूँगी आई, और अगर कोई लड़की खेल रही है तो मैं कह दूँगी शी। तो ये करेंगे प्रोनाउन का काम, मतलब राम राम हमें दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए हम वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं। नाउन की जगह पर जो आए वो होता है प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर इंजॉइंग फूड टुगेदर। जो ये दे है ये है प्रोनाउन। सो हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे बेसिक इंग्लिश काम आएगी हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इज आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। क्या बताते हैं? ये पॉइंट आउट करते हैं डेफिनेट या इनडेफिनेट नाउन को। डेफिनेट, इनडेफिनेट ये सब हम डिटेल में आर्टिकल के टॉपिक में करेंगे अलग से, बट अभी के लिए आप एग्जाम्पल देखिए कौन से होते हैं। ए, एन, द, फ्यू, सम, ये सब क्या होते हैं हमें बताएंगे डेफिनेटली हम किसकी बात कर रहे हैं या इनडेफिनेटली बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स में, जो नाउन्स के लिए हम स्पेसिफाई करेंगे स्पेशली। नेक्स्ट इज आर एडजेक्टिव। डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव नाउन या फिर प्रोनाउन को। ये नाउन या प्रोनाउन की खासियत को या कुछ उसकी बुराई है, मतलब टोटली उसको डिस्क्राइब करने वाला है ये, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आपने बोल दिया बिग, ऑनेस्ट, वुडन, वैल्यूएबल, क्वाइट, डीप, सॉफ्ट, नैरो। ये क्या कर रहे हो? आप बता रहे हो किसी नाउन को या प्रोनाउन को, बता रहे हो कि वो बिग हाउस है, ठीक है, ऑनेस्ट मैन है, तो ये आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से आप एडजेक्टिव लगा रहे हो। इसका मतलब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? एडजेक्टिव बोलोगे। नेक्स्ट इज हमारा वर्ब। एडवर्ब क्या होता है भाई? जो डिस्क्राइब करता है आपकी वर्ब को या फिर आपके एडजेक्टिव को या किसी अनदर एडवर्ब को जो डिस्क्राइब करे, उसे बोलेंगे आप एडवर्ब। अब ये एडवर्ब आया है वर्ब के लिए, तो जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वो कर रहे हैं बड़े साइलेंटली, तो आप क्या बोलेंगे? उसे वो एडवर्ब बोलेंगे कि आप काम कर रहे हैं। काम क्या हुआ आपका? एक बार के लिए देखो वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है आपका कोई भी एक्शन, मतलब आपका कोई भी काम। काम जो होगा वो होगा आपका वर्ब। जो भी काम है, स्टेट ऑफ समथिंग और समवन, कोई भी चीज़ जो चल रही है, जो उसका करंट स्टेटस है, तो आप उसको इलेबोरेट करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, इज, एम, वॉज, हैव, डू, लाइक, वॉक, वर्क, मेक, थ्रू, टेल। ये आपके काम हुए, जैसे आप चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कोई भी आपका एक्शन है ना, तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप उसको बोलते हैं वर्ब, ठीक है, जो भी आपका एक्शन हो। अब इस एक्शन की जो खासियत बताए, वो उसको डिस्क्राइब करे, वो होता है एडवर्ब।
गॉट इट। जो आपका काम हो गया वो हो गया वर्ब, जो एक्शन हो गया वो हो गया वर्ब, और जो इस एक्शन को डिस्क्राइब करे कि वो एक्शन कैसा है वो हो गया आपका एडवर्ब, राइट। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं काम है, आपके भी चल रहे हैं, तो आप चल रहे हैं तो आप स्लोली चल रहे हैं, तो स्लोली क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। वाइडली, सॉफ्टली, क्वाइटली, वेरी, केयरफुली, ये सब क्या हो गए आपके एडवर्ब हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शन। बात करते हैं कंजक्शन, इसको कनेक्टर भी बोलते हैं, जो ज्वाइन करे, जो कनेक्ट करे, जो ज्वाइन करे वर्ड्स को, क्लोजेस को, या फिर आपके सेंटेंसेस को, तो वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कंजक्शन, या फिर आप कह सकते हो इसको कनेक्टर, ठीक है। अब ये जो कनेक्टर या कंजक्शन है, ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, ये वर्ड्स होते हैं एंड, बट, वेन, येट, वाइल, एल्स, ये वर्ड्स कनेक्ट करते हैं हमारे सेंटेंसेस को या फिर हमारे क्लोजेस को। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं भाई, प्रेपोजिशन लिंक करती हैं आपके नाउन या फिर प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ। कैसे करेगी, इन वर्ड्स के साथ करेगी, एट, टू, आफ्टर, ऑन, फॉर, अंडर, ओवर, विद, ये हमारे प्रेपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डिटेल में हम कब करने वाले हैं, डिटेल में हम करने वाले हैं बेटा जी जब हम इसकी प्रेपोजिशन की सेपरेट वीडियो करेंगे, तो हर किसी का मीनिंग सेपरेटली कर। इंटरजेक्शन पर आते हैं, जो एक्सप्रेस करे आपकी सडन फीलिंग, आपके इमोशंस, जैसे कि आप बोलते हैं आह, अलास, आउच, हाय, वेल, हुर्रा। अब इनके अपने मीनिंग होते हैं, ये आपके सडन इमोशन होते हैं, इनको एक्सप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। ये भी हमारा एक क्या, इंटरजेक्शन होपफुली आपको क्लियर हो गया कि एक्सप्रेस करेगा सडन फीलिंग को या इमोशन को। बेटा जी डिटेल वीडियो में हम हर किसी पार्ट ऑफ स्पीच का डिटेल वीडियो करेंगे, वो भी ज़रूर देख। अब आ जाते हैं हम एक बार इस चार्ट को देखेंगे कोर्स से, एक क्विक रिवीजन लेते हैं, राइट। रिवीजन के लिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन हमने बात की थी कि हम किसी भी नेम, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का वो लेंगे, ठीक है। तो कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ये एग्जाम्पल जो हमारे वर्ड्स हुए वो क्या हो गया, लंदन, टेबल। सेंटेंस देख लेते हैं, इसका क्या बनेगा भाई सेंटेंस जब हम इसका लेंगे, सेंटेंस बनेगा जैसे लंदन इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो जो ये लंदन वर्ड है ये हमारा क्या है, लंदन वर्ड जो है ये हमारा है नाउन, ये हमारा है नाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन की बात करें तो ये बात करते हैं हमारे प्लेसेस की, राइट। ये हमारे प्लेसेस की बात करते हैं, जो रिप्लेस कर देते हैं हमारे जो नाउन होते हैं उनको। जैसे हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया नाउन में लंदन टेबल हॉप, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ कर दिए इनकी जगह पे ही, शी, इट, दे, ये वर्ड यूज़ कर दिए हमने। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं वो क्या बनेगा, जैसे शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे मैंने पहले बोल दिया कि किसी इनका नाम ले दिया, जैसे हरी, हरी इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, मतलब हरी की जगह पे हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, शी को रिप्लेस कर दिया। अब आ जाते हैं हम वर्ब के लिए। वर्ब के लिए, वर्ब कैसे एक्सप्रेस करेगा भाई, आपका एक्शन, मतलब जो आपका एक्शन है वो वर्ब है। जैसे रन, ईट, इज़, तो आई लव राइटिंग, जो लव है वो आपका वर्ब है। अच्छा लव को वर्ब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, लव भी तो एक काम है। तो जो भी काम है, इवन आपका स्लीप भी काम है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप स्लीप कर रहे हैं, तो भी वो काम में ही कंसीडर होगा। और जो भी आपका काम होगा, वो वर्क जो होगा वो होगा वर्ब। जो भी वर्क है ना, बस वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, राइट। अब आते हैं बेटा जी एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव क्या करेगा, आपका डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को। कैसे करेगा, ये देखिए कैसे कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ये रेड है, टॉल है, हैप्पी है। जैसे द रेड चेयर इज़ फॉर किड्स, तो ये चेयर क्या हो गया, ये तो आपका मतलब नाउन हो गया, तो ये रेड कलर की है, रेड कलर की है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को कि जो हमारी नाउन चेयर है ना वो रेड कलर की है, ये हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम अपनी एडवर्ब की। एडवर्ब मतलब जो बताए, हमारी वर्ब को डिस्क्राइब करे। वर्ब क्या होती है, काम। जैसे कि काम आप कर रहे हैं बट आप क्विकली कर रहे हैं, आप कोई वेरी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, यस्टरडे यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही कैन स्पीक वेरी फास्ट,
फास्ट तो आपका है वर्ब, मतलब काम है आपका, बट आप कैसे कर रहे हैं वो, सॉरी, स्पीक आपका जो है, स्पीक जो है आपका काम है, बट वेरी फास्ट आपने क्या लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रेपोजिशन की बात करते हैं। प्रेपोजिशन शोज बिटवीन वर्ड्स टाइम प्लेस डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल इन ऑन एट अंडर, और ये याद रखना है कि इन सब के पूरे डिटेल्ड एग्जाम्पल्स के साथ हम वीडियोस में पर्टिकुलरली एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को करेंगे। जैसे प्रेपोजिशन की अलग से एक वीडियो होगी जिसमें आपको इन सब के अलग से मीनिंग गिवन होंगे। अभी आप पार्ट ऑफ स्पीच का एक रिवीजन लीजिए। प्रेपोजिशन द बोल, बोल इज अंडर द टेबल, ये इज है भाई, इज अंडर द टेबल। तो ये अंडर जो हुआ वो प्रेपोजिशन हुआ, जो क्या शो कर रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है वर्ड्स के बीच में, कि आपका जो बोल है वो कहाँ पर है, वो टेबल के अंडर है। तो हमारे बोल और टेबल का जो रिलेशन है वो अंडर बता रहा है कि इसके नीचे की तरफ है, ये इसके ऊपर की तरफ। कंजक्शन हमारे जो कनेक्ट करने वाले वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं, जैसे एंड बट और आई वॉन्ट कॉफ़ी एंड टी, ये कनेक्ट कर रहा है कॉफ़ी और टी को, ये कनेक्टर हुआ हमारा। इंटरजेक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशन या एक्सक्लेमेशन को बताता है, जैसे वाओ, उप्स, आउच, हर्रे, हुर्रे, हुर्रे हैप्पीनेस के लिए यूज़ होता है भाई ये। वाओ, आई गॉट द जॉब, वाओ, आई गॉट द जॉब। तो ये क्या हुआ भाई, अच्छी बात है। तो जैसे आप उसको हैप्पीनेस से बता रहे हैं, वाओ ही गॉट द जॉब, आई गॉट द जॉब, दे गॉट द जॉब, तो ये क्या हुआ, इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसको जब इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं तो हम यूज़ करते हैं वर्ड इंटरजेक्शन इसके लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। यू आर वॉचिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच Shrim English. Shilpa signing out here. Take care of yourself and watch the next videos particularly for each and every part of speech.